अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अमेज़ॉन मास्टरी एकेडमी। तो जैसा कि हमने अपना प्राइवेट लेबल मॉडल का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हम प्रैक्टिकली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले दो ब्रांड्स की डेफिनेशन ली थी, जिसके अंदर हमने बेनिफिट्स और लॉस का एक डिफरेंशिएट किया था। देन हमने उसके अंदर जो प्रोडक्ट फाइनल करके लगाना होता है या जिसको अपने ब्रांड बनाना होता है, वो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। और उस प्रोसेस के लिए हमें जो टूल यूज़ होता है वो है मेनली हीलियम 10। अब हमने हीलियम 10 को वन बाय वन प्रैक्टिकली स्टार्ट किया हुआ है कि हम वहाँ से प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने उसके लिए अपनी प्रीवियस या कल की ही वीडियो के अंदर उसका जो फर्स्ट फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं, ब्लैक बॉक्स, तो हमने उसको यूज़ किया था और उससे हमने अपना सारा का सारा क्राइटेरिया पुट करके प्रोडक्ट्स फाइंड किए थे। कल की वीडियो के अंदर हमने जस्ट क्राइटेरिया पुट किया था एंड सर्च रिजल्ट्स कर दिया था। आज हम उन जो रिजल्ट्स हमारे पास सर्च हुए थे वो रिजल्ट्स शो होंगे। ये थे वो रिजल्ट्स के जो हमें शो हुए थे। अब यहाँ पर हमने कैसे एनालाइज करना है, बेसिकली हमने कल क्राइटेरिया डाला था इस ब्लैक बॉक्स के अंदर सब कुछ और हमने सर्च रिजल्ट कर दिया था। देन हमारे पास ये प्रोडक्ट्स उस रिजल्ट के ऊपर आए थे। अब जब ये शो हमारे पास हो रहा है तो हमने नेक्स्ट क्या करना है, तो हमने जस्ट इधर देखना है कि ये हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स टू रिव्यूज़, वेरिएशंस हैं कि इस एक प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशन है, इसकी प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशन है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी, ये सारी वेरिएशंस हैं। उसके बाद ये इमेजेस हैं कि इस एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी इमेजेस लगी हुई हैं। देन उसकी एज कितना है कि वो कितना पुराना प्रोडक्ट है। ये 3 मंथ्स पहले का है क्योंकि एज जो है मंथ्स के अंदर आ रही है, तो ये मंथ है। बेस्ट सेल पीरियड के ये प्रोडक्ट बेस्ट किस पीरियड के अंदर या किस टाइम के अंदर अच्छा सेल हुआ है। देन हमारे पास है स्टोरेज फ़ी जो अमेज़ॉन चार्ज करता है। ये हमारे पास स्टोरेज फ़ी वो वाली होती है कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना, ये है एलबीज के अंदर 1.21 एलबी। हमने क्राइटेरिया में डाला था 2 एलबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो उसके बिलो है। तो शिपिंग डिटेल्स के अंदर है कि ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, ये स्मॉल स्टैंडर्ड है, ये छोटा प्रोडक्ट है, ये थोड़ा बड़ा है, ये भी बड़ा प्रोडक्ट है। इसके अकॉर्डिंग ये शिपिंग डिटेल्स हैं। तो इसके बाद है लास्ट ईयर सेल्स के, इसकी कोई सेल या लास्ट ईयर में नहीं हुई क्योंकि हमने देखा है कि इसकी जो वेबसाइट ये प्रोडक्ट बनी है उसकी एज ही कितना है, 3 मंथ्स की है, तो इसको 1 ईयर ही नहीं हुआ। इसकी ईयर की कितनी है ये आप देख सकते हैं, इसकी भी ईयर की इतनी है। ब्रांड नेम आ रहा है ये आपके पास, ये सेलर का नाम आ रहा है। देन इस प्रोडक्ट की रिव्यूज़ आ रहे हैं। देन इस प्रोडक्ट का मंथली रेवेन्यू ये बन रहा है और इसकी मंथली सेल इतनी आ रही है। और इस प्रोडक्ट की प्राइस कितना है, $29.99, अप्रॉक्सीमेटली $30। देन हमारे पास ये कैटेगरी आ रही है और ये उसका सर्च वॉल्यूम है जो कि BSR होता है। तो अब यहाँ से हमने प्रोडक्ट देख लिया। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स तो हमारे पास शो हो रहे हैं। देन हमने यहाँ पर प्रोडक्ट को किसी को सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, और एक ही कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसको सिलेक्ट करना चाहेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली रन सेरिब्रो करेंगे। तो ये जैसे ही हम रन सेरिब्रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि ये मैं इस टाइम वीडियो बनाने के लिए फ्री ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ। फ्री ट्रायल के अंदर ये हमें शो नहीं कर रहा कि आप यहाँ पर रन सेरिब्रो कर सकते हैं। बट ये मैं आपको सेरिब्रो का जो प्रोसेस है इसको हम बाद में भी कर सकते हैं वो इस तरह, क्योंकि ये एक बेसिकली यूज़ सिर्फ इसलिए होता है कि हमें इस ही प्रोडक्ट के या इसी जो ये प्रोडक्ट है बेसिकली है क्या चीज़, इसके जो मेनली कीवर्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर सर्च हो रहे होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो हम अगर उसको ना देखें तो हम यहाँ पर सिंपली ये नीचे ए लिखा हुआ है जहाँ पर ये अमेज़ॉन का लिंक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम ये डायरेक्टली अमेज़ॉन के ऊपर आ गए हैं कि उस प्रोडक्ट का जो वो है लिंक है।
तो ये हमने पहले अपना ये एड्रेस चेंज कर लेना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को नहीं बिज़नेस करना या कुछ इस यहाँ पर नहीं मंगवाना। तो हमने यूएस का कुछ ज़िप कोड देना है, तो हमारे पास लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब ये हमारे पास हो चुकी है न्यूयॉर्क की लोकेशन। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर करंटली अनअवेलेबल शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? उसकी एक रीज़न है कि ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड इस ही प्रोडक्ट के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। आउट ऑफ स्टॉक होने का क्या मतलब है? अपनी ही लिस्टिंग को अपने हाथों से एक तरह से बर्बाद करना। क्योंकि आपकी एक ब्रांड के अंदर न्यू लिस्टिंग, उसको आपने रैंक कराना होता है, जितना हो सके रैंक कराना, उसके लिए आपको स्टॉक रिजर्व रखने पड़ते हैं। बट यहाँ पर इसने शायद स्टॉक रिजर्व नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ। और आउट ऑफ स्टॉक होने के नुकसान क्या हैं? आपकी जो लिस्टिंग रैंक कर रही होती है वो ऑटोमेटिकली डी रैंक होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इस प्रोडक्ट का कीवर्ड बनेगा, वो बनेगा वेस्ट ट्रैप्स, क्योंकि यहाँ पर भी ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, इसके अंदर ये यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हम सिंपली इस नाम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली सेरिब्रो का फंक्शन ही यही था कि वो हमें कीवर्ड्स बताता है जो कि मैंने एक प्रोडक्ट के अंदर से निकाला है और यहाँ पर अमेज़ोन पर सर्च किया है। अब क्योंकि हमारे पास सेरिब्रो नहीं था, अगर हमारे पास सेरिब्रो होता तो हम इस सिंगल प्रोडक्ट को ओपन ना करते। उसकी रीज़न क्या थी? सेरिब्रो हमें कीवर्ड्स शो कर देता, हम कीवर्ड को ही अमेज़ोन पर इस तरह से सर्च कर लेते। बट हमारे पास कीवर्ड नहीं था, जिसकी वजह से मुझे कीवर्ड को अपने तरीके से सर्च करना पड़ा और उसको मैंने इस तरह से सर्च किया कि उस प्रोडक्ट को ओपन करके उसका कीवर्ड उठा के न्यू टैब में अमेज़ोन पर ओपन कर लिया। अब ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, ये हमारे पास वो रिजल्ट्स आ चुके हैं कि इस ही कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, इतनी सेलर्स सेल कर रहे हैं और ये डिफरेंट फॉर्म में शेप में सेल कर रहे हैं। अब ये इसका शेप फॉर्म अलग है, इसकी शेप अलग है, इस प्रोडक्ट की शेप अलग है। तो हम ऊपर देखेंगे ये डिफरेंट है इसका, और ये वाला ये सिर्फ कलर्स का डिफरेंट है, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट है। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि हमने सिर्फ कलर की डिफरेंट कर दिया है और बाकी सब कुछ सेम है। इसने बैकग्राउंड और साइड पिक्चर्स को थोड़ा चेंज कर दिया, इसने भी सेम किया हुआ है, बच्ची की तस्वीर चेंज है और थोड़ा सा ऊपर नीचे इसने डिफरेंट किया हुआ। तो इस तरह से आपने एक प्रोडक्ट को या कीवर्ड को अमेज़ोन के ऊपर टारगेट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचता है? ऑप्शन दूसरा। अब हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन जो है वो मेनली यहाँ पर होता है कि हीलियम का एक और फंक्शन है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो हमारे पास आता है ये वाला एक्सरे अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च। तो हमने यहाँ पर इसको यूज़ करना होता है। तो हमने जब यूज़ करने के लिए हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, रन एक्सरे करना है इसका। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें शो होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले ही भी बताया हुआ है कि ये मैंने इसको अभी पेड नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने इसको फ्री लॉगिन कर लिया है। तो अब ये जब हमारे पास फ्री लॉगिन है तो हमें ये रेवेन्यू टोटल यहाँ पर नहीं शो करा रहा, एवरेज रेवेन्यू शो नहीं करा रहा, देन हमारे पास ये वाली चीज़ें भी नहीं बता रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझा सकता हूँ। तो हमने जब ये रन करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले सर्च वॉल्यूम को ओपन करना है, जो कि हमें यहाँ पर वो भी शो नहीं हो रहा। ओके, तो अभी हमने ये देखना है कि जो स्पॉन्सर ऐड है, एसपी मतलब कि ये जो ब्रांड है इस प्रोडक्ट अपने को स्पॉन्सर किया हुआ। हम जो भी एनालाइज करते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर कभी नहीं करते, तो हमने सिंपली स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो भी होंगे हमारे एनालाइज के अंदर हम वो सारे रिमूव कर देंगे। अब ये देखें, हम जैसे ही इनको रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ये यहाँ से हमने डिलीट कर देना है। ये हमने रिमूव कर दिया। जो हमारे पास बाकी बच गए उनके अंदर टॉप 10 को सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8 और 9।
ये हमारे पास 16 तक जो है ये टॉप 10 है। अब ने जो भी हम एनालाइज करेंगे इन टॉप 10 के ऊपर, अब ये देखें हमने अपना जो भी एनालाइज करना है इन टॉप 10 के ऊपर करना है। और यहाँ पर टॉप 10 के ऊपर हमने जो पहली पहली चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है, सबसे पहला हमने देखना है ब्रांड, के जो एक ब्रांड है क्या वही ब्रांड 5 बार टॉप 10 में तो नहीं आ रहा। टॉप 10 हमारा बन रहा था 16। अब हम 16 तक यहाँ तक देखते हैं कि एक ही ब्रांड 5 टाइम नहीं आ रहा। एक बार ये आ चुके हैं रेस्क्यू, 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब ये एक ही ब्रांड हमारे टॉप 10 के अंदर 5 टाइम्स आ चुका है। तो इट मीन्स कि एक ही ब्रांड है जो कि अपनी लिस्टिंग डिफरेंट बना के इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। और हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उसमें ब्रांड डोमिनेंसी है और हम उस ब्रांड को टारगेट या उस ब्रांड को जो compete है वो नहीं कर पाएंगे। देन हम देखते हैं कि इसकी फुलफिलमेंट किस तरह से हो रही है। अब ये रेस्क्यू ब्रांड था, इसकी है MFN। बेसिकली ये MFN हम जो PL की कैटेगरी में आता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ही हो रहा है। और ये रेस्क्यू ब्रांड पूरा ही सेम इसी तरह हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो है फुलफिलमेंट चैनल ही इसका जो बना हुआ है वो FBM का बना हुआ है, क्योंकि कल हमने FB और FBM की फुलफिलमेंट सेलेक्ट की थी, देन इसीलिए ये हमें शो हो रहा है। तो हमने फुलफिलमेंट में भी सेम यही प्रोसेस देखना होता है कि हमारे पास टॉप 10 में 5 टाइम्स अमेजोन ना हो, ब्रांड में 5 टाइम्स ब्रांड सेम ना हो, फुलफिलमेंट के अंदर सेम 5 टाइम्स अमेजोन ना हो। ये दो चीज़ें हो गई जो हमने सबसे पहले देखनी है। देन उसके बाद हमने क्या देखना होता है, जो फीचर है ये रिव्यूज़ वाला। रिव्यूज़ पोर्शन को हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रेवेन्यू पोर्शन के साथ लेके जाना है। जहाँ पर रेवेन्यू वाला है उसके साथ इसको ला के रख देना है। अब ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों करके आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर जाके ये जो हमारे पास ओपन है इसके अंदर आपने वेट देखना है। वेट ये 0.73 LB, 0.10 LB, 1.30 LB वेट LBs में। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट 2 LB में नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर जाना एक इजी वे होता है। देन अब हमने जो रिव्यूज़ को और उसको रेवेन्यू वाले पोर्शन को अपने साथ रखा था, सॉरी ज़रा बैक हो गया था तो हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। जो हमारे पास पोर्शन रेवेन्यू और रिव्यूज़ वाला ये दो पोर्शन हमने साथ रखे थे, अब हमने इसके ऊपर एनालाइज करना है। अपना एनालाइज किस तरह करना है कि हमने देखना है कि हमारे पास जो रिव्यू काउंट है वो सबसे कम होना चाहिए और हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा बन रहा हो, तो वो प्रोडक्ट हमारा कंपीटर होगा, वो ब्रांड हमारा कंपीटर होगा। अगर हमने उस प्रोडक्ट के अंदर जाना है तो हमने उस ही प्रोडक्ट को टारगेट करना है। अगर हमने उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो रिजेक्ट है, क्योंकि जिसकी बेस पर हमने रिजेक्ट किया था ये ब्रांड डोमिनेंसी थी, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। बट ये सिर्फ हम यहाँ पर अपना एनालाइज कर रहे हैं, अपना एक जो वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है कि रिव्यूज़ सबसे कम होने चाहिए और रेवेन्यू ज़्यादा बन रहा हो। फॉर एग्जांपल ये रिव्यू बहुत कम है और बाकी जो ये 1000 वाले हैं इससे ज़्यादा रेवेन्यू बना, देन ये हमारा कंपीटर होगा और हम इसको सिंपली न्यू टैब के अंदर ओपन करेंगे। अब इसका जो प्रोसेस है ये हम पूरा एनालाइज इसके ऊपर करना है। अब हम कल की वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम कंप्यूटर के ऊपर अपना एनालाइज कैसे करते हैं। और जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहाँ तक की थी कि हमने इसको रन कैसे करना है और कीवर्ड को कैसे अपना सिलेक्ट करना है। कीवर्ड तो बेसिकली यहाँ पर सेरिब्रो नहीं चला, इसकी वजह से मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल दे सकता सेरिब्रो की, बट हम इस तरह से जिस तरह मैंने एक कीवर्ड उठाया आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो करते हैं एंड और मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल की वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। और आज तक जो हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं और आपने देखी हैं
उम्मीद है वो समझ आई होंगी। अगर कुछ समझ ना आए तो काइंडली कमेंट कर दिया करें, और इंशाल्लाह मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके एंड पर आपके कमेंट्स को रिप्लाइज करूँगा। थैंक यू।